हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर, इन सब के बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कैसे हम सीमेंट को बनाते हैं और साथ में सीमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के अंदर क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी: फाइननेस ऑफ सीमेंट, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, हीट ऑफ हाइड्रेशन, लॉस ऑफ इग्निशन, बल्क डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास इतने टाइप की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है सीमेंट के लिए और हमें इन सबको पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने शुरू कर दिया था पढ़ना। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या होता है कि सीमेंट कितना ज़्यादा बारीक पिसा है। अब मैंने आपको बताया था कि सीमेंट जब बारीक पिसा होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्शन में। तो सीमेंट अगर बारीक पिसा है तो हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन होती है सीमेंट और वाटर के बीच में, सीमेंट और पानी के बीच में ये रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हीट निकलती है और सीमेंट हार्ड हो जाता है और फिर जिस भी शेप में हम उसको डाल देते हैं उसी शेप में वो हार्ड हो जाता है। अब हमें जो भी शेप बनानी है कास्टिंग के दौरान तो हम उस शेप में उसको डाल देते हैं, तो उसी शेप में सीमेंट हार्ड हो जाता है। तो फाइननेस से अब क्या फ़र्क पड़ता है? फाइननेस से फ़र्क ये पड़ता है कि जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतना ही अच्छा हाइड्रेशन रिएक्शन हो पाएगी। क्योंकि आप खुद इमेजिन करके देखो कि एक सीमेंट है हमारे पास जिसका पार्टिकल साइज़ बहुत बारीक है, बहुत ही फाइनली ग्राइंड है। दूसरा है जिसके पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं। तो हाइड्रेशन जब हम दोनों के अंदर पानी मिक्स करेंगे, बारीक बहुत पाउडर फॉर्म में जो है उस सीमेंट के अंदर हमने पानी डाला, तो बिल्कुल जो एक एक पार्टिकल होगा उस तक पानी पहुंचेगा और रिएक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगी, हीट निकलेगी और हार्ड हो जाएगा उसी शेप के अंदर। लेकिन जो ऐसा सीमेंट है जो फाइनली ग्राइंड नहीं है, जो पाउडर बहुत बारीक तो नहीं पिसा है, थोड़े से उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, तो इस टाइप का सीमेंट है हमारे पास दूसरा। तो जब हम वाटर को उसके अंदर मिक्स करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर बाहरी परत पे तो रह जाएगा, आउटर सरफेस पे तो आएगा, लेकिन बिल्कुल अंदर तक सीमेंट के एक एक पार्टिकल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हाइड्रेशन रिएक्शन जितनी अच्छे से होनी चाहिए थी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो डायरेक्टली हाइड्रेशन रिएक्शन पर फ़र्क पड़ता है और हाइड्रेशन रिएक्शन से सीमेंट की कितनी स्ट्रेंथ आनी होती है, स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, कितना फिर सामर्थ्य देता है, तो उस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो फाइननेस सीमेंट की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सीमेंट इज़ इट्स फाइननेस। साइज ऑफ पार्टिकल जो भी सीमेंट का रहता है उसको हम फाइननेस बोलते हैं। द रिक्वायर्ड फाइननेस ऑफ गुड सीमेंट इज़ अचीव्ड थ्रू ग्राइंडिंग द क्लिंकर इन द लास्ट स्टेप ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में जब हमने सीमेंट प्रोडक्शन का एक वीडियो भी देखा था, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि क्रशिंग, फिर किल्न के अंदर रोटेट होने के बाद जब फाइनली ग्राइंड किया जाता है तो सीमेंट को हम जिस साइज़ में हमें करना होता है उसके अकॉर्डिंग स्टील बॉल्स हम डालते हैं और जितना भी फाइन हमें बनाना होता है सीमेंट उतना हम बना सकते हैं, क्योंकि स्टील बॉल्स टकराएंगी तो सीमेंट बारीक पिसता चला जाएगा। तो फाइननेस इस पर डिपेंड करता है और ये लास्ट स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि सीमेंट को कितना फाइन हमें करना है। एज हाइड्रेशन रेट ऑफ सीमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सीमेंट पार्टिकल साइज, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रेशन रेट ऑफ सीमेंट डायरेक्टली किस चीज़ से जुड़ा है? ये जुड़ा है पार्टिकल साइज से। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इसलिए काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल मैंने हमको बता दिया है कि पार्टिकल छोटे रहेंगे तो हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा।
तो वही इसमें रीज़न है। फाइननेस ऑफ सीमेंट हमने कवर कर लिया था वैसे लास्ट लेक्चर में, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं 2 प्रॉपर्टीज़, फिर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो कल कवर नहीं हो पाई थी वो उनको कवर करेंगे। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट यहाँ से आपको क्लियर है। नेक्स्ट साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है कि जब सीमेंट हार्ड हो जाता है उसके बाद वो श्रिंक ना करे, उसके बाद वो सिकुड़े ना। अगर सीमेंट नहीं सिकुड़ रहा है तो हम बोलते हैं कि सीमेंट के अंदर साउंडनेस है, सीमेंट सही है। और जो अच्छा सीमेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। वॉल्यूम आयतन, शायद आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को ना, तो आयतन के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आता है। जितना शुरुआत में रहता है हार्ड होने के बाद भी ना तो वो सिकुड़ता है उतना वॉल्यूम, और ना ही एक्सपेंड होता है, ना फैलता है, तो सेम रहता है। और ज़्यादातर फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सीमेंट एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट भी हमें क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। यही प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द एबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लो इज कंसिस्टेंसी। सीमेंट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। और ये हम मेज़र करते हैं विकेट टेस्ट से। विकेट टेस्ट क्या टेस्ट होता है? नॉर्मल जो भी कंटेनर होता है इसमें, उस कंटेनर के अंदर हम सीमेंट के पेस्ट को भर देते हैं, भर दिया बिल्कुल। फिर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक निडल लगी होती है। इस निडल को, इस सुई को बिल्कुल हम, जो सीमेंट का टॉप सरफेस है ना, जिस कंटेनर में हम ये सीमेंट पेस्ट डालते हैं, तो उसकी जो बिल्कुल टॉप सरफेस है, उस टॉप सरफेस पर जस्ट टच कराते हैं उस निडल को। फिर हम अलाउ कर देते हैं धीरे धीरे इस निडल को पेनिट्रेट करने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। यानी कि आप सोच के देखो, एक तरफ आपने एक कंटेनर में पानी लिया है और दूसरी तरफ आपने कंटेनर में शहद लिया है। तो अगर पानी के ऊपर निडल लगाओगे तो निडल तुरंत से अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर आप हनी के ऊपर निडल रखोगे तो हनी में, शहद में निडल जाने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट पर निर्भर कर रहा है। वाटर कंटेंट नॉर्मली जहाँ पर पानी है वहाँ पर ईजिली निडल जा पा रही है, पेनिट्रेट कर पा रही है, लेकिन जहाँ दूसरी साइड है, जहाँ पर शहद है, तो वहाँ वाटर कंटेंट कम है, तो उस टाइप में धीरे धीरे जाएगी। तो सेम चीज़, अगर सीमेंट के अंदर हमने बहुत ज़्यादा पानी मिला रखा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड कर रखा है, कंसिस्टेंसी बढ़ा रखी है, तो अब इससे क्या होगा, निडल आराम से अंदर जा पाएगी। लेकिन अगर हमने सीमेंट पेस्ट को ऐसा बना रखा है जिसमें पानी कम है, यानी कि बहुत ही जेल टाइप का बन गया है, तो उसमें पेनिट्रेट करने में निडल को काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सीमेंट की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो विकेट टेस्ट सीमेंट पेस्ट, इन विकेट टेस्ट सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज टेकन इन द विकेट अपरेटस। विकेट अपरेटस में हम सीमेंट के पेस्ट को भर लेते हैं। द प्लंजर ऑफ द अपरेटस इज ब्रॉट डाउन टू टच द टॉप सरफेस ऑफ द सीमेंट। अब प्लंजर की सरफेस को हम लाते हैं और सीमेंट के बिल्कुल जो टॉप वाली सरफेस है उससे टच करा देते हैं। द प्लंजर विल पेनिट्रेट द सीमेंट अप टू अ सर्टेन डेप्थ डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी। अब ये प्लंजर धीरे धीरे सीमेंट के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा, और ये कितना पेनिट्रेशन होगा ये निर्भर करेगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। कंसिस्टेंसी हमने अभी पढ़ा है कि कंसिस्टेंसी होती है कि सीमेंट पेस्ट के अंदर बहने की कितनी एबिलिटी है, कितना बह पा रहा है। तो जितना बह पा रहा है सीमेंट, उतना ज़्यादा प्लंजर अंदर जा पाएगा, और जितना कम बह पा रहा है, जितना कम पानी उसके अंदर है, तो उतना कम पेनिट्रेट कर पाएगी प्लंजर उसके अंदर। A cement is said to have a normal consistency when the plunger penetrates 10 एंगस्ट्रॉम या फिर mm। तो सीमेंट नॉर्मल कंसिस्टेंसी का कहा जाएगा अगर 10 mm तक जा पा रहा है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट आप रीड कर लो।
ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो हम कैसे पता लगाते हैं और कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेंथ है। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आर मेजर्ड। 3 टाइप की हमारे पास सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहला कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल और तीसरा फ्लेक्सरल। वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ सच एज वाटर सीमेंट रेशो। अब सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशो कैसा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर सीमेंट रेशो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वाटर सीमेंट रेशो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.4 से लेकर 0.6। ज़्यादा पानी डालते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वाटर सीमेंट रेशो से स्ट्रेंथ पर फ़र्क पड़ता है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ पर किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या क्या है? पहला है वाटर सीमेंट रेशो, उसके बाद सीमेंट फाइन एग्रीगेट रेशो। अब सीमेंट और फाइन एग्रीगेट का रेशो क्या है, यानी कि सीमेंट और सैंड का रेशो क्या है। फिर उसके बाद क्यूरिंग कंडीशंस। क्यूरिंग मैंने बताया था तराई होती है। जब कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप लोग के घर पे कंस्ट्रक्शन हुई होगी तो आपने देखा होगा कि हम पानी डालते हैं पाइप से या फिर किसी भी चीज़ से, या तो बोरी रख देते हैं गीला करके, बोरी को कॉलम के ऊपर डाल दिया या स्लैब के ऊपर, जहाँ भी कुछ नया बना है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग। तो क्यूरिंग की कंडीशन क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन। अब जो स्पेसिमेन हम टेस्ट कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है और शेप कैसी है। फिर द मैनर ऑफ मोल्डिंग एंड मिक्सिंग। अब हम मोल्डिंग कैसे कर रहे हैं और उसको मिक्स कैसे कर रहे हैं, जैसे मशीन मिक्सिंग अलग है, हैंड मिक्सिंग अलग है, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड कर रही है स्ट्रेंथ। फिर लोडिंग कंडीशंस। लोडिंग कंडीशंस यानी कि लोड कैसे लग रहा है, यानी कि डेड लोड है। लोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डेड लोड है जो कि स्टार्टिंग से लगा है और वो हमेशा के लिए लगा रहेगा, उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं है, तो डेड लोड। या फिर लाइव लोड तो नहीं है, या फिर ऐसा लोड तो नहीं है जो साइक्लिक लोड है कि लोड लग रहा है फिर से हट रहा है, फिर से लोड लग रहा है फिर से हट रहा है, या ऐसी कंडीशन तो नहीं है। और एज क्या है, यानी कि कितना टाइम हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर सीमेंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सीमेंट में जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अ टेस्ट स्पेसिमेन 50 mm इज टेकन एंड सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड अंटिल फेलियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, 50 mm का एक सैंपल बना लेते हैं, तो उस 50 mm के सैंपल पर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेस करने के लिए लोड लगाते हैं। और कब तक लगाते हैं? जब तक ये स्पेसिमेन नमूना फेल नहीं हो जाता, तो तब तक हम लोडिंग करते हैं। द लोडिंग सीक्वेंस मस्ट बी विद इन 20 सेकेंड्स एंड 80 सेकेंड्स। तो लोडिंग कैसे लगनी चाहिए? 20 सेकेंड और 80 सेकेंड के बीच में लगनी चाहिए। तो इस तरीके से होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट। फिर सेकेंड है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। दो दिस टेस्ट यूज टू बी कॉमन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, नाउ इट डज नॉट ऑफर एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट हम पहले किया करते थे, लेकिन अब कुछ यूज़ नहीं है उस टेस्ट का, तो हम टेंसाइल टेस्ट सीमेंट पर नहीं करते। फिर नेक्स्ट फ्लेक्सरल टेस्ट। अब फ्लेक्सरल टेस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। यानी कि जब हम बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस कंडीशन के अंदर कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, ये हमें बताता है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। द टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड इन अ 40x40x160 mm सीमेंट मोर्टार बीम। अब हम एक बीम बनाते हैं जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी होती है? 40 लेंथ, 40 ब्रेड्थ और हाइट 160 mm। इतने का बीम बनाते हैं जिसको हम सेंटर में लोड लगाते हैं, विच इज़ लोडेड एट इट्स सेंटर पॉइंट अंटिल फेलियर।
तो जब तक फेल नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर लोडिंग लगाते हैं। तो इस टाइप से हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो 3 टेस्ट हमने पढ़े स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के अंदर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रीड करो आप, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के बाद, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आपने रीड कर लिया होगा, 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल और फ्लेक्सुरल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, क्योंकि इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस टाइमिंग को देखते हुए साइट पर काम करवाना होता है। सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स व्हेन वाटर इज एडेड। तो जब हम पानी मिलाते हैं तो सीमेंट सेट हो जाता है और कुछ देर बाद हार्ड हो जाता है। दिस सेटिंग टाइम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अब जो ये टाइम है, जिस टाइम के अंदर हमने पानी डाला और सीमेंट हार्ड हो गया, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब क्या क्या चीज़ें, सच एज फाइननेस ऑफ सीमेंट। देखो आ गई वही बात, सबसे पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम देख रहे थे कि जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना जल्दी हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, उतना जल्दी सेट हो जाएगा और उतनी जल्दी स्ट्रेंथ देगा। उसी बात को घुमा के यहाँ पर बोला है कि सेटिंग टाइम किस पर निर्भर कर रहा है, फाइननेस ऑफ सीमेंट पर। जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा, जितना ज़्यादा बारीक पाउडर होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ जल्दी वो दे देगा और सेट हो जाएगा। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट पर डिपेंड कर रहा है सेटिंग टाइम। फिर दूसरा पॉइंट है सीमेंट और वाटर का रेशो। सीमेंट और वाटर का हम क्या रेशो रख रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। फिर केमिकल कंटेंट। अब हमने केमिकल कंटेंट क्या क्या ऐड किया है, जैसे हम जिप्सम ऐड कर रहे थे 5%, कंक्रीट के दौरान हमने कंस्ट्रक्शन के दौरान 5% जिप्सम को ऐड किया था। तो अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो केमिकल कंटेंट क्या क्या ऐड किया है उस पर भी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निर्भर करता है। सीमेंट एंड एडमिक्सचर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। एडमिक्सचर्स मैंने आपको बताया था कि जितना भी सेटिंग टाइम को अगर हमें चेंज करना है तो हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। Gypsum used in construction should have an initial setting time that is not too low। सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, अब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कि जिसमें सीमेंट सेट होना, सीमेंट हार्ड होना शुरू कर देता है, उस टाइम को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल क्या होता है, जब पूरा हार्ड हो चुका है, अब उसके अंदर कोई, अगर आप शेप में चेंज करना चाहें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, अब वो फाइनली हार्ड हो चुका है। तो एक हुआ इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि शुरुआती टाइम में जब सीमेंट ने हार्ड होना शुरू कर दिया, वो है इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब सीमेंट पूरा हार्ड हो चुका है, हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, सोचना इस बात को। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं बताऊंगी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम क्यों नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद शुरुआत में जमना तो शुरू हो गया था, इनिशियल सेटिंग टाइम तो हो गया था, लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा है, हार्ड ही नहीं हो रहा है। सपोज 2-4 दिन लग रहे हैं हार्ड होने में, तो हमें तो दिक्कत है, हम आगे का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर कुछ भी वेदर की कंडीशन है, कभी बारिश आ सकती है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको ख़राब कर सकती हैं, तो हमें उससे नुकसान हो जाएगा। तो जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इनिशियल सेटिंग टाइम का भी बता ही देती हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम कम होना चाहिए।
ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ही कम होगा, सपोज़ आपने मिक्स किया, मिक्स करते करते ही सीमेंट जमना शुरू हो गया, तो हमें तो इस बात की दिक्कत है। अभी तो हमें अच्छे से मिक्स भी करना था और मिक्स करने के बाद उसको जिस जगह पर हमें कास्टिंग करानी है वहाँ तक भी लेके जाना था। तो अब हमारा ये काम यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिक्सिंग के दौरान ही जमना शुरू हो गया, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम है। और जिस जगह पर लेके जाना था, कास्टिंग करनी थी, वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो उसमें भी हमें दिक्कत आ गई। तो इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम नहीं होना चाहिए और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैंस 2 सेटिंग टाइम्स आर मेजर्ड। तो 2 सेटिंग टाइम को हम मेज़र करते हैं। तो इनिशियल सेट क्या है? इनिशियल सेट है व्हेन द पेस्ट बिगिंस टू स्टिफन नोटिसिएबली, टिपिकली अकर्स विद इन 30 to 45 मिनट्स। तो इनिशियल सेट क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम है जब पेस्ट हार्ड होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, तो उस टाइम को उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेट, और उस टाइम को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये टाइम कितना होता है? ये लगभग होता है 30 से 45 मिनट के बीच में। इतना हमने मिक्स कर दिया तो 30 से 45 मिनट लगते हैं सीमेंट को हार्ड होने में। एंड फाइनल सेट होता है व्हेन द सीमेंट हार्डन्स बीइंग एबल टू सस्टेन सम लोड अकर्स बिलो 10 आवर्स। तो जब सीमेंट हार्ड हो जाता है और वो इस लायक हो जाता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो अब लोड्स को झेल पाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइनल सेट, और इस टाइम को हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ये लगभग कितना होता है? ये होता है लगभग 10 घंटे। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हमने यहाँ से पढ़ लिया। रेस्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।